स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है, उसके पेपर नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके सभी विषयों के संपूर्ण सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो देखिए, इससे जो है दूसरे क्वेश्चन पेपर के आंसर देखने के लिए आप जो इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है आपको, वहां जाकर आप जो सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आपके छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है आपके इंग्लिश लिटरेचर का। तो देख लेते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन हम, फिर हमको आंसर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट में आपको डिफाइन प्रोज ऐसा इस तरीके से टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। इसके और में आपको गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोज राइटिंग पूछा गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको अटेम्प्ट अ नोट बेकन्स प्रोज स्टाइल सपोर्ट योर आंसर विथ क्वांटिटेशन फ्रॉम द लेवल्स, या इस तरीके से। इसके बाद आपको और में समराइज द एसे ऑफ स्टडीज एंड ऑफ रिवरेंज ऑफ सबटेंस योर आंसर विथ जो है क्वांटिटेशंस फॉर द नेक्स्ट, इस तरीके से। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको पूछा गया ब्राइंग आउट द ट्रेटिस Sir Rigard characters of reflects in a essay. Sir Rigard at church and Sir Roger at home specifically. जी हाँ, इस तरीके से आपको इसके और में क्रिटिकली appreciate the essay the spectre expects account of himself of adventure of sailing, इस तरीके से। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था what are the complaints of a bachelor in the essay the bachelor's complaints of the behaviors of married people। इसके बाद इसके और में समराइज द ऐसे ऑन फील्ड, देखिए फाइंडिंग थिंग्स एंड क्लब बर्थडे एंड अदर प्रेजेंट इन आवर ओन वर्ड्स, इस तरीके से। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो उसमें डिस्क्राइब द देखिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन द स्टोलन बेसिलस, इस तरीके से आपको इसके और में आपको कॉमेंट ऑन एजी गार्डनियर ऐसा एसिस्ट व्हाट आर द स्मॉल कंट्रीस्ट एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन अ डे टू लाइफ, इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो चलिए अब हम इनके जो है आंसर अब देख लेते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ इस तरीके से आपको प्रोज के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है इससे। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ राइटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट यूजुअली एक्सिबिट्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड expression is a narrative device stream of the consciousness। इसके बाद लिखना है द वर्ड प्रोज फर्स्ट अपीयर्स इन इंग्लिश 14th century इन derived from the old French prose which is a term organized in the Latin expressions prosa utile literary। इसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है इटरेक्ट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच, जी हाँ, इस तरीके से। आगे आपको लिखना है वर्क्स ऑफ फिलोसॉफी स्टोरी इकोनॉमिक्स इट जर्नलिज्म एंड मोस्ट फैक्शन इट एन एक्सेप्शन इज अ वर्स नॉवल, जी हाँ, इसके आर एग्जाम्पल ऑफ वर्क्स राइट इन अ प्रोस इट डिफर्स फ्रॉम मोस्ट ट्रेडिशनल पोइट्री। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है वेयर the form is a regular structure consisting of verb based on a meter and rhyme. However, developments in a 20th century literature including free verse, concerted poetry and prose poetry had led to idea poetry and prose as two ends on a spectrum rather than firmly distinct from each other. The American poet S. Eliot noted, whereas the distinction between verse and prose is a clear distinction between poetry and a prose in is कर, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। इसके आगे आपको इसको क्वालिटीज यहाँ इसकी क्वालिटी आपको कुछ लिख लेनी है, इसके आपको बोला गया था जी। तो इस तरीके से आगे लिखना है प्रोज यूजुअली लैक्स द मोर फॉर्मल मेटेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्सेस found in the traditional poetry. It is comparative full grammatically sentences other than a stream of consciousness। इसके आगे लिखना narrative and
paragraphs. Wherever poetry often involves some material of or rhyming scheme, or some works of prose make use rhyming, देखिए rhythms and verbal music. Verbal verses are normally more सिस्टेमेटिक और देखिए फॉर्मूलिक। इसके बाद आपको लिखना, देखिए वाइल प्रोज इज क्लोजर टू बर्थ ऑर्डिनरी एंड कन्वर्सेशनल स्पीच। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पूरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक स्पीच तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पर यदि क्वेश्चन के आंसर में डाउट है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं अब। बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए अथवे का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आंसर। देखिए इन ऑफ रिवेंज बेकन्स टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट प्राइवेट रिवेंज। He defines private revenge as on a person taking law into his down hands, punish and enemy। इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए एसिना ऑल हिज एसे Bacon her studies of topic in objective rational way, turning it over the examining it. He determines that revenge has very little use or merit। आगे लिखना है contending it often does more harm to the person seeking vengeance that its worth। He also understand revenge as disruptive and way of undermining the laws of the state which were put in place to enact justice। At the same time he notes that when there is no law to ensure justice, private revenge becomes more understandable। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है। देखिए बैकन इज कन्विंसिंग आपके क्वेश्चन नंबर 2 के और का आंसर है इन हिज परस्यूशन ऑफ द रीडर दैट रिवेंज हर्ट्स मोर देन इट हेल्प। आगे लिखना है इट्स ऐसे शॉर्ट्स एंड 2 पॉइंट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस सिटीजिंग रिवेंज। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन नंबर 3 के और में आपको देखिए एडवेंचर्स ऑफ अ सीलिंग इस तरीके से आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे में। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना, जोसेफ एडिशंस एडवेंचर्स ऑफ सीलिंग इज द एंटिकल चैटिंग और द ट्रेवल ऑफ सीलिंग कॉइन। आगे लिखना है विच गिव्स एन इंसाइट इनटू द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम सोशली इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। एडिशन वुड हैव बीन राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एज एट टाइम व्हेन वाइड स्प्रेड प्रिंटिंग वाज स्टिल नॉट पॉसिबल। दिस मीन्ट दैट आगे आपको लिखना है मेन वुड गैदर एज न्यूली फैशनेबल। आपको आगे लिखना देखिए कॉफ़ी हाउस to read and discuss what they had uncovered in the writing. This gave writing at the time a greater influence that today wherever almost every household has daily newspaper। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है एडिशन राइट्स with the light homos style with elements of stature। देखिए satire the piece is also conversational and engages the reader in the coin's story by building empathy। The beginning the coin's story gives the insight into the strong nature of trade at the time when the import of luxury goods was increasing and manufacturing was rapidly improving। इस तरीके से आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर द पाइस गिव्स द नेगेटिव व्यू ऑफ दस who hold money instead promoting the benefits of trade and developing the economy of the first through spending। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देख लेते हैं। बाद से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको इसमें आपको बैचलर्स कंपेंट ऑफ द बिहेवियर मेरिट पीपल आपको पूछा गया था। देखिए तो ये आपको चार्ल्स लैम्ब के द्वारा आपका जो है लिखा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए आपको लिखना है बैचलर कंपेंट ऑफ अ बिहेवियर ऑफ मेरिट पीपल वॉज पब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर 1822 इन लंडन मैगज़ीन। इन दिस एज ए लेम कैरेक्टराइज एट बिहेवियर ऑफ न्यूली मैरिड पीपल। जी हाँ आगे लिखना है आपको इसमें देखिए इस तरीके से आपको आगे लिखना है
Lamb begins this essay by saying that being a bachelor has a great deal of time in nothing down the infirmities of the married people. आगे आपको लिखना है, to married people bachelors have lost superior pleasure of life by remaining single. आगे आपको लिखना है, बट लैम्ब डिड नॉट थिंक शो. लैम्ब डिसलाइक मैरिड पीपल हु इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर क्वारीज बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सरसाइज लॉ सोइंग. आगे स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखना है. देखिए, लैम्ब सेज मैनी गुड थिंग्स कैन बी लर्नड बट अ बैचलर कैन नॉट ड्राइव्स एनी गुड थिंग बाय वॉचिंग और लिसनिंग टू द मैरिड पीपल. इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, द मैरिड पीपल बोस्ट अबाउट देयर प्राइविलेज टू अदर्स. द मैरिड पीपल थिंक द बैचलर इज इंटेलेक्चुअली देखिए इंफेरियर पर्सन. वंस अ मैरिड वुमेन रिफ्यूज टू डिस्कस द ब्रीडिंग ऑफ ओयस्टर्स with Lamb. She asked Lamb, and what an old bachelor could know about breeding oysters. इसके स्टूडेंट्स इसके आगे आपको लिखना है. देखिए, the pride of women unbearable if he see children. To Lamb, children are common and not are rare. एन फोन एक्स. देखिए, इवन पुअर पीपुल हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन सो मैरिड शुड. इसके आगे लिखना नॉट फील प्राउड जस्ट बिकॉज दैट हैड चिल्ड्रन. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है. इस तरीके से आपका क्वेश्चन वो 4 भी कंप्लीट होता है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. चलिए, क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है. आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, H.G. वेल्स रोड द स्टोलन बेलिसियस. यहाँ आपको जो है द स्टोलन बेलिसियस जो है आपको बेलिलस जो आपको बोला गया था, इसमें आपको जो है उसका ऐसे करना है. तो देखिए, आपको लिखना है H.G. वेल्स. जी हाँ, H.G. वेल्स ने जो है द रोड जी लिखा है द स्टोलन बेलिसियस. इसके आगे लिखना है दिस serious tale therefore is placed among some Wells most. आगे लिखना है आपको celebrated scientific romances. Indeed, the Stolen Ulysses is itself a tale about the scientist that begins in a somber tone and has quickly developed plots suggesting the possibility of देखिए terrifying. इसके बाद आपको लिखना है thread to humankind. The bizarre twist with which tables ends however makes it less interesting as a work of thriller fiction. Thus, as a almost perfect example of the use of batches in a literature. इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स आपको आंसर. इसके आगे आपको थोड़ा सा ये लिख लेना है. देखिए, द bachelorologist has visitor to his laboratory as pale stranger who arrives with the letter of introduction from a good friend of the scientific. आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है द साइंटिफिक सोर्स. देखिए, विक्टर क्लोब्रा बिलिसियस अंडर कोलेरा Bilicious under microscopes and they talk about the disease. The visitor particularly interested in a vial containing living देखिए living bacteria. आगे आपको लिखना है and the scientist describe the power of chloria. देखिए, saying what a terrible epidemic could be caused. इसके आगे आपको लिखना है if a tube such as on he hold were to be opened into the water supply, the scientific wife calls him away from a moment. When scientific returns, the visitor is ready to leave. आगे लिखना है as soon as a visitor has gone. आगे लिखना है however the scientific realized the vial of bacteria is missing that the visitor must have stolen it. आगे लिखना है he runs out in the panic sees and the visitors of देखिए living the hells another cab to give chase. इस तरीके से आपको चेस तक यहाँ तक लिख लेना है, कैब टू गिव चेस. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है. तो उम्मीद है, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं. तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स पर क्लिक करके आपको लिंक दिया वहाँ सीधे जो आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद है बच्चों आपके सभी क्वेश्चन पेपर के जो आंसर से आप श्योर हो गए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम.